हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर 2, जो कि ये किसके लिए है? इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का होने का मतलब ये नहीं है कि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है इसको ना पढ़ें। देखिए, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपकी जो बुक लगती है वो बिल्कुल सेम रहती है, ठीक है ना। क्या चेंज हो जाता है आपका? चेंज क्या हो जाता है? चेंज आपका ये हो जाता है कि जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है वो इंग्लिश मीडियम पे लगती है, हिंदी मीडियम पे नहीं लगती है, ठीक है। और बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम रहती है। तो आप अगर सारे के चारों मॉडल पेपर लर्न कर लेते हैं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं होंगे, ठीक है। मैंने आपको सारे एग्ज़ाम जो भी हमारे ये पेपर्स हैं मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से वॉच करिएगा, ठीक है। ये लास्ट वाला है, सेट 2 मैं कर रहा हूँ, जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए। इसके पहले मैंने 3 पेपर्स आपको डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। द सन ऑफ माद्री का सन कौन था? तो वो कौन था? नकुल था। जब जैसा कि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो हमारे होते हैं वो 5 मार्क्स के आते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि हमारा पेपर 60 मार्क्स का होता है, जिसमें हमारे 26 क्वेश्चंस होते हैं। 26 क्वेश्चन में से आप ये देख लीजिए कि जो आपके टाइम होता है वो 2.5 आवर का होता है। मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, हर पेपर में बताता हूँ। देखिए, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन द पोएम द मून द पोएट सेज, ठीक है ना। इस पोएम पे, पोएम का नाम क्या है? द मून। पोएट कहता है कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वेज। कडल मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? हग हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे है। डैश इज यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। मतलब किसका यूज़ होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पे? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, मतलब पैदा करने के लिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे हमारा वाटर है। वाटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। द सिनोनिम्स ऑफ द बिल्ट इज, बिल्ट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ को बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम वर्ड, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा सिनोनिम्स होता है वो सिनोनिम्स क्या कहलाता है? हमारा सेम वर्ड कहलाता है। हमेशा ध्यान रखिए, सिनोनिम्स सेम होता है, एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। तो एस से एस को लर्न कर लेंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्लास। द फर्स्ट रूल ऑफ कच्छप घात वॉज। कच्छप घात का पहला रूलर कौन था? तो ये कौन था? प्रिंस लक्ष्मण। राइट आंसर क्या है इसका? प्रिंस लक्ष्मण, ठीक है। चलिए क्लास, हमारे पास फिल इन द ब्लैंक आ गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे 5 मार्क्स के आते हैं। ये आपके किसी भी चैप्टर्स पूछे जाते हैं तो आपको सारे के सारे चैप्टर्स के फिल इन द ब्लैंक्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन आपको लर्न करने हैं, ठीक है, जिसलिए आपको ईजिली 5 मार्क्स मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री इज। जो लव और रिस्पेक्ट होती है कंट्री के लिए वो क्या कहलाती है? तो पैट्रियोटिज्म कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? देशभक्ति बोलते हैं। पैट्रियोटिज्म क्या कहलाती है? देशभक्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। वन वर्ड फॉर टू हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन और आइडिया इज। मतलब एक वर्ड जिस पे आप, अगर मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर ओपिनियन है, आइडिया है, तो इसको क्या बोलते हैं? बिलीफ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बिलीफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। वी शुड ऑलवेज बी। हमें हमेशा क्या होना चाहिए? फॉरगिविंग। मतलब हमें ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों को आसानी से माफ़ कर सकें। अब देखिए, क्वेश्चन अपोजिट वर्ड का मतलब है यहाँ पे कि हमको उल्टा वर्ड बताना। तो पोलाइट का उल्टा वर्ड क्या होता है? पोलाइट मतलब होता है जो अच्छे से बात करता है, अच्छे मधुर भाषी, उसको हम बोलते हैं पोलाइट। तो इम्पोलाइट हो जाएगा यहाँ पे। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? आई एम, और फिर उसके बाद पोलाइट ही लगा देंगे। तो इम्पोलाइट का मतलब हो जाएगा कि जो आपसे कोई भी अच्छे से बात नहीं करे, रूड तरीके से बात करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस फिक्सिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड। जो कॉन्टिन्यूअस फिक्सिंग होती है किस पे? माइंड पे, वो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? मेडिटेशन कहलाती है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? मेडिटेशन हो जाएगा। चलिए क्लास, ये 11 to 16 क्वेश्चंस देख लेते हैं। 11 to 16 जो क्वेश्चन होते हैं ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। हम जैसे जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमारे 2 आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं, जो कि 6 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। तो 6 2 जा कितना हो गया हमारा? 18 हो गया। कितना हो गया? 18 हो गया। 6 2 जा हमारा कितना हो गया? 18 हो गया, जो कि हमारा राइट आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, ठीक है ना। आप ये देख लीजिए 6 क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है। अब मैं क्या करूँगा क्लास कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बताऊँगा
ये सारे क्वेश्चंस आपको बुक पे फाइंड आउट करने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तरीके से और उसको लर्न करना है। देखिए मैं यहीं पे अगर आपको आंसर बता दूंगा तो आप कोई भी मेहनत नहीं करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग मेहनत करें और अच्छे तरीके से लर्न करें सारी चीज़ों को। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर को आंसर्स बताने चाहिए तो आप मुझको कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए एक ऐसी PDF बनाऊँगा जिसमें क्या होगा कि क्वेश्चन और आंसर्स दोनों लिखे हों प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। विच इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यू, इनमें से कौन सा बेस्ट होता है सारे के सारे सिद्धांतों में से, ठीक है ना। 12 नंबर देख लेते हैं। राइट टू फेस्टिवल्स ऑफ द व्हील ट्राइब्स, 2 फेस्टिवल लिखने हैं किसके, व्हील ट्राइब्स के जो 2 फेस्टिवल होते हैं उसको आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। वॉट वॉज द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर, माइजर का ओनली प्लेजर क्या था, तो वो हर दिन सोने को देखने आया करता था, आपको पता है। तो उसका क्या होता था, और जो अपने उसका ट्रेजर था उसको हर दिन देखने आया था, वही उसका प्लेजर था। आपको अपनी बुक को ओपन करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से आपका इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। 14 नंबर देखिए। राइट द एंटोनिम्स, आपको एंटोनिम्स लिखना है। डीप का क्या होता है, देखिए डीप का क्या हो जाएगा, सैलो हो जाएगा। डीप मतलब गहरा, तो सैलो मतलब ज़्यादा गहरा जब नहीं होता, किनारा होता है, उसको हम सैलो बोल देते हैं, ठीक है ना। पानी जहाँ पे गहरा ना हो। फॉरगेट का क्या हो जाएगा, कोई चीज़ अगर आप भूल जाते हो तो उसका क्या हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है। नेम द वेदास, यहाँ पे वेदास के नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। ये आपका सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन है। देखिए व्हाट आर द फेमस लिटरेरी बुक्स ऑफ गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड की फेमस लिटरेरी बुक्स कौन कौन सी है, ये अभी आपका क्या है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन अब आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा देखेंगे यहाँ पे 17 जो आ रहा है, 17 से कितना 22 तक। तो आप इसको ध्यान दीजिए, तो 17 से जो हमारा 22 तक होता है, ये कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो कि हमारे 6 क्वेश्चन आते हैं, जो कि कितने मार्क्स के हो जाते हैं, टोटल 18 मार्क्स के हो जाते हैं। कितने मार्क्स के हो जाते हैं हमारे, 18 मार्क्स के हो जाते हैं क्लास। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट शुड बी नॉट डू इन द डिस्पेयर, हमें डिस्पेयर में क्या नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप इन द डिस्पेयर, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, किस पे, निराशा पे, ठीक है, डिस्पेयर, ठीक है ना। चलिए क्लास नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नेम 3 नेशनल पार्क इन इंडिया, 3 नेशनल पार्क बताने हैं आपको इंडिया में जो भी हैं, ठीक है। ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। 19 नंबर देख लेते हैं क्लास। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। व्हाट डिड द स्नेक आस्क द वुड कटर टू डू सेव द क्वींस लाइफ, मतलब जो हमारा वुड कटर है, देखिए व्हाट डिड द स्नेक आस्क, स्नेक क्या कहता है वुड कटर से, किसकी लाइफ सेव करने के लिए, क्वींस की लाइफ सेव करने के लिए। तो वो कहता था ना कि क्या बोला था उसने कि आप कुल्हाड़ी से क्या कर देना, टच कर देना क्वीन के माथे को, तो क्या हो जाएगा कि तुरंत ही क्वीन क्या हो जाएगी, जग जाएगी, नहीं तो उसको उसकी डेथ हो जाएगी, ऐसा उसने बोला था। किसने बोला था, स्नेक ने बोला था वुड कटर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर, राइट करना है आपको एप्लीकेशन एक है अपने हेड मास्टर के लिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंशन यू आ स्कॉलरशिप, उनसे आपको रिक्वेस्ट करना है कि वो क्या करें, स्कॉलरशिप आपको दें, ठीक है ना, सेंशन करें आपके लिए स्कॉलरशिप, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ 21 में पंचुएट करना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। डोंट वरी सेड सैनू, सोनू कौन कहता है, सोनू कहता है। सेकंड नंबर देख लीजिए। रीता कॉमा मीना एंड सुमन्स आर विजिटिंग ताजमहल, फुल स्टॉप आपको लगा देना, एक कॉमा और आपको एक फुल स्टॉप लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इज़ दिस योर फाइनल डिसीजन मानस, क्या ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है मानस, तो इसमें क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एक बार क्वेश्चन भी मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। डोंट वरी सेड सोनू, अब आपको इसके हिसाब से इसको चेंज करना पड़ेगा, ये देखिए। फिर रीता मीना एंड सुमन आर विजिटिंग ताजमहल, तो इसका कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला आंसर है। फिर इज़ दिस योर फाइनल डिसीजन मानस, क्या तुम्हारा ये फाइनल डिसीजन है मानस, तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है क्लास। चलिए 22 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इस्टेब्लिश द साबरमती आश्रम एंड व्हेन, साबरमती आश्रम को किसने बनाया था और कब बनाया था। तो साबरमती आश्रम जैसा कि हम जानते हैं महात्मा गांधी ने बनाया था। ये 3 मार्क्स का है, किससे, सप्लीमेंट्री से आया हुआ क्वेश्चन है, किससे आया हुआ है, सप्लीमेंट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द पोएम
अनदर चांस। आपको किस तरीके का मोरल मिलता है पोएम जो है अनदर चांस से। तो आप जैसे ही मेरी परीक्षा अध्ययन की सीरीज़ खोलेंगे, मैंने पहले चैप्टर में ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है विथ आंसर्स के साथ। अगर आपको प्रॉपर तरीके से आंसर्स चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए, तो पूरी परीक्षा अध्ययन की सीरीज़ मैं चालू कर दिया हूँ इंग्लिश का। इंग्लिश के 8 चैप्टर मैंने डाल भी दिए हैं। आप उनको सारे के सारे लर्न करिए, रीड करिए, तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, आपको नहीं मिलेंगे तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में ढूंढेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हाउ द भगोरिया हाट इज सेलिब्रेटेड बाय द भील्स डिस्क्राइब। जो भगोरिया हाट है वो किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है भील्स के द्वारा, आपको ये डिस्क्राइब करना है। ठीक है ना, बताना है। ये दोनों क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। मैंने आपको बताना ही भूल गया कि जो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमारे टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप इनको ने डायरेक्टली अटेम्प्ट कर लिया, 20 में से 20 ला लिए, तो आप तो यहीं पास हो गए। ठीक है ना, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, ये हमारा पैसेज है क्लास, ये आपको रीड करना है पूरे तरीके से और अच्छे से आपको क्या कर देना है, इसके आंसर्स देने हैं। अगर आपको लगता है कि पैसेज में नीड चाहिए, आप मुझे बताइएगा, मैं पैसेज के लिए आपको सेपरेट वीडियो बना के सारी चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है ना, बट आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, राइट अ पैराग्राफ ऑन माई स्कूल। आपको एक पैराग्राफ लिखना है किस पे, माई स्कूल के। क्लास में होप करता हूँ क्योंकि मैंने आपसे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लर्न करते हैं, तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको कोई भी नहीं है जो आपको एग्जाम में फेल कर सके। ठीक है, ये सारे के सारे मॉडल पेपर जो परीक्षा अध्ययन के थे, मैं आपके लिए परीक्षा बोर्ड के भी मॉडल पेपर लेके आऊँगा। तो आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।